दामन है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम आवाम के मसाइल जो है वो आवाम की जो राय हैं, जो आवाम की मुश्किलात हैं उनको मंजर-ए-आम पर लाएँ। ओवरऑल अगर मैं डिस्ट्रिक्ट हरीपुर की बात करूं तो हरीपुर शहर हमारा एक खूबसूरत और पुरकशिश शहर होने के बावजूद कुछ ऐसे लोग यहाँ पे आ चुके हैं जिनकी वजह से हमारे माशरे में गंदगी फैलती जा रही है। मेरा मकसद ये है कि अगर मैं बात करूं फ़ज़ाई आलूदगी की या शहर की आलूदगी की बात करूं या सरकारी अदारों की बात करूं, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूं, अस्पतालों की बात करूं, सनती कारखानों की बात करूं, तो ये हमारी वायलेशन जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। जब हमारे मीडिया के जो लोग हैं, मैं मीडिया से ज़्यादा इसलिए बात करता हूँ कि मीडिया जो है वो आवाम की राय है और आवाम की उमंगों का तर्जुमान है और बुराई के रास्ते में रुकावट है। जो अदारे, जो सनतें, कारखाने मीडिया के नुमाइंदों को वो रोकती हैं, गेट पे रोकती हैं, उनके दाखिले की पाबंदी करती हैं, तो वो समझ लें कि वो अदारे करप्ट हैं, उनके अनासर भी करप्ट हैं, उनकी बहुत से बड़ी करप्शन है जो मीडिया से छुपाई जाती है। मेरा सवाल ये है कि मैं कुछ अरसे से हरीपुर शहर के मुख्तलिफ़ अस्पतालों में, मुख्तलिफ़ कारखानों में और मुख्तलिफ़ BHU का विज़िट हुआ और जहाँ पे उन्होंने बैन लगाए हुए हैं कि ये मीडिया के दाखिला बंद है क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क है। अगर मीडिया पे पाबंदी लगाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहाँ है, पार्लियामेंट हाउस कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट के जो निजी अदारे हाई कोर्ट्स हैं वो कहाँ हैं, या आवाम की जो मुश्किलात है, आए रोज़ जो हमारे मुश्किलात दरपेश मसाइल हो रहे हैं, मंशियात फैलती जा रही है, कत्लो गारत फैलती जा रही है, महंगाई बेलगाम होती जा रही है, हर बंदा एक दूसरे को नोच रहा है। क्या माशरे में साफत का एक मकाम है जो उनको निशानदेही नहीं कर सकता? हाल ही में अगर मैं बात करूं सरसाला की तालीमी अदारे की बात करूं तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सरसाला, जहाँ पे स्कूल की छुट्टी होती है तो बच्चे जो हैं वो घरों को जाने के बजाय मुख्तलिफ टोलियों में बैठ जाते हैं, उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, उन पर चेक एंड बैलेंस नहीं है और बच्चे जब स्कूल के गेट से बाहर होते हैं तो उनको सिक्योरिटी रिस्क नहीं होता, उनको कोई ख़तरा नहीं होता, क्योंकि अगर ख़तरा है, सिक्योरिटी है तो टीचरों को बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, क्योंकि सिक्योरिटी के अंदर जो है ना मीडिया जा सकता है, ना अवामी राय जा सकती है, ना कोई बाइज़्ज़त बंदा जा सकता है। गेट पे खड़े चौकीदार रोक देते हैं कि यहाँ पे जो आपका दाखिला नहीं है जी, इजाज़त नहीं है जी, आपको अंदर नहीं जा सकते क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क है। एक ज़िम्मेदार मीडिया पर्सन जब किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएगा या किसी सरकारी अदारे में जाएगा या प्राइवेट अदारे में जाएगा तो उसको रोड पे या गेट पे रोक दिया जाता है कि यहाँ सिक्योरिटी रिस्क है जी, मीडिया नहीं जा सकता, क्योंकि मीडिया ने निशानदेही पे जाना होता है, मीडिया ने उनको बेनकाब करना होता है। बड़े बड़े हाल ही में अस्पताल का विजिट हुआ तो वहाँ पे उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट का इश्तिहार लगाया हुआ है कि जी मीडिया का दाखिला मना है। ये बड़े अफसोस की बात है। मीडिया एक ज़िम्मेदार हैसियत दर्जा रखता है और मुल्क का चौथा बड़ा सतून है। मीडिया, अदलिया और पुलिस एक ऐसा शोबा है कि जिनको अपनी सिमत पे जाने के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करना पड़ता है। अगर मीडिया करप्शन बेनकाब नहीं करेगी, अदारों को बेनकाब नहीं करेगी और लोगों को बेनकाब नहीं करेगी तो हमारा कि ये करप्शन का जो निज़ाम है ये कभी कंट्रोल नहीं हो सकता। आज का जो सवाल है, जो आज की बात है, जो आज की लोगों की जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि चेंज आए, तब्दीली आए और हर इंसान की इज़्ज़त रिस्पेक्ट में इजाफा हो, मगर इसके बरअक्स अगर देखा जाए तो बड़े बड़े जो करप्शन माफिया है, जो करप्ट माफिया है, वो रातों रात अमीर होने के चक्कर में होते हैं कि सियासतदान करप्शन कर रहे हैं और सरकारी एहलकार करप्शन न करे। ये बहुत अलमिये की बात है। अगर इसको कंट्रोल ना किया गया और आइनी अदारों पे ये अमल दरामद न हुआ तो हो सकता है कि ये मुल्क बजाय तरक्की के ये फरसूदा निज़ाम की तरफ निकल पड़ेगा। आज हमें निज़ाम को तब्दील करने के लिए इंसाफ को पुरकार लाना पड़ेगा। इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा। इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। मैं बाहैसियत सीनियर साफ़ी हरीपुर शहर की जो मसाइल हैं
ان کو گائے بگائے میں اجاگر کرتا رہوں اور یہ کرتا رہوں گا، کیونکہ اداروں میں جا کے میرا کسی کی ذات پہ کوئی تنقید نہیں ہے، کسی کے خلاف کوئی ہم نہیں ہے۔ ہم نے عوام کی رائے، عوام کی مشکلات کو مد نظر رکھ کر ہم جو ہے عوام کے تک رسائی پیدا کرتے ہیں، تاکہ اچھی خبر، اچھا بیان، اچھے جو ہے وہ تجزیہ عوام کی رائے تک پہنچے۔ میرا جو پیغام ہے وہ یہ ہے، ہر پاکستانی سے جو اپنے ملک سے محب وطن ہو کر کرپشن کے خلاف لڑیں، منشیات کے خلاف لڑیں اور اداروں کو مضبوط کریں۔ جب ادارہ مضبوط ہوگا تو ایک عام شہری مضبوط ہوگا۔ میری اس بات کے ساتھ اتفاق کریں گے، کیونکہ آج کا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا جو ہے عوام کی آنکھ ہے اور ظلم کے خلاف ایک جلتی ہوئی دیوار ہے۔ تو اس کو فالو بیک کرنے کے لیے تمام اداروں میں، جہاں ادارے سمجھ لیں کہ جس ادارے میں کرپشن ہو رہی ہے وہ میڈیا پہ پابندی لگا دے گا، تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے میڈیا کو اہمیت دیجیے، تاکہ عوام کی جو براہ راست جو چیز ہوتی ہے میڈیا اپنا کردار اہم ادا کرے گا۔ میڈیا سپریم کورٹ کا ایک آئینی ادارہ سمجھ لیں، میڈیا کو ایک ذمہ دار پرسن سمجھ لیں، میڈیا کو چوتھا ستون سمجھ لیں۔ میڈیا آپ کے دلوں کا امنگ ہے، نہ کسی کی ذات اور تنقید۔